हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैंने अभी देखा राजीव का एक वीडियो। हो सकता है ये वीडियो कल आए, आज ना आ पाए क्योंकि शाम हो चुकी है। इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे बहुत ज्यादा हिचकी आ रही, क्या पता कौन याद कर रहा है। मैं आधे घंटे से सोच रही हूँ कि अब ये ठीक हो, मैं वीडियो बनाऊँ, पर मैं नहीं बना पा रही वीडियो, पर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी मैंने राजीव का एक वीडियो देखा जिसमें टाइटल पे ही लिखा था लास्ट डे इन बीकानेर, मतलब उनका आखिरी दिन है बीकानेर का। और जब गणपति जी आए थे, लगभग 11 दिन हो गए उनको यहाँ पर हुए, तो 11 दिन से वो यहाँ पर है। उन लोगों के साथ में जो भी वीडियोस आ रहे थे, पूरी सोशल मीडिया पर 90% से ज्यादा लोग थे जो पसंद कर रहे थे। मतलब जियाना और चारू के साथ उनके वीडियोस लोग पसंद कर रहे थे। और ये है कि दोनों के चैनल पर वीडियोस आ रहे थे, दोनों के चैनल पर वीडियोस बहुत ज्यादा, मतलब पहले जैसी उनकी ऑडियंस थी उससे ज्यादा लोग देख रहे थे, पसंद कर रहे थे। कई लोगों की नेगेटिव थॉट्स भी थे, कई लोग बोल रहे अब इन लोगों का असली चेहरा आएगा सामने। पर हम लोग देखना चाहते हैं कि वो लोग आगे कैसे वीडियोस लाते हैं। कई लोगों की जो सोच है ना कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो लोग उस सोच को झूठा साबित करें। तो कई लोगों, जो राजीव का ये वाला ब्लॉग था लास्ट डे बीकानेर वाला, तो उसमें एक कमेंट किया गया है और कहीं हद तक मुझे वो कमेंट सही भी लगा। उसने बोला या तो पूरे तरीके से आप एक्सेप्ट कीजिए या तो हमेशा के लिए छोड़ दो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है। या तो आप सच ऑडियंस के सामने या अपनी फैमिली के सामने या ब्लॉग के जरिए ही आप बता दें कि आप छोड़ रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग बोल रहे हैं ना, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सब नाटक है, नौटंकी है, व्यूज के लिए है, तो मैं ये चाहती हूँ ये चीज सही ना हो। क्योंकि इससे ना सबसे ज्यादा नुकसान पता है इन लोगों का तो होगा ही, इन लोगों की फैमिली का, जियाना का होगा ही, पर एक नुकसान और होगा ऑडियंस के इमोशंस का। क्योंकि कई लोगों के इमोशंस जुड़े हुए, मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं ना, लोग हर छोटी छोटी चीज को फील कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं उस चीज। जो ये लोग शॉपिंग करने के लिए गए हैं और मॉल में जो राजीव ने चारू के गाल पर किस किया ना, वो चीज देखकर ना कई लोग बहुत इमोशनल होने के साथ साथ बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको और ज्यादा हिंट दी जा रही है कि अब ये लोग साथ में रहेंगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सच में बहुत दिल से फैन होते हैं ना किसी को, या बहुत दिल से चाहते हैं कि उनके ये सेलिब्रिटी हो चाहे जो भी हो, जिनको वो देखते हैं, टाइम देते हैं अपना, सबसे बड़ी बात टाइम देते हैं, वो उनको बेवकूफ ना बना रहे हो, जो दिखा रहे हो वो सही हो, सच्चा हो, फेक ना हो। तो कई लोगों ने बोला है कि ये चीज देखकर उनको और लग रहा है कि अब ये लोग सच में ये जो मतलब अभी इतने दिन तक चला है, इसको साफ साफ शब्दों में बोले कि आखिर क्या है। ये सिर्फ जियाना के लिए है, क्योंकि देखो जियाना के लिए होगा, पर हस्बैंड वाइफ जैसे एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, जो छोटे शहर से होंगे वो लोग ज्यादा इस बात को मानेंगे कि डाइवोर्स के बाद इतने दिन तक कोई भी, और वो भी इतने प्यार से, साथ में नहीं आता है। यहाँ तक कि कई चीजें ऐसी हो जाती है कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ये भी एक कमेंट ही है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि डाइवोर्स के बाद इतने प्यार से एक दूसरे के साथ, वो भी एक दिन की बात होती तो फिर भी मान लेते कि बच्चे के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए रहे। लगभग 11 दिन हो चुके हैं और हो सकता है ब्लॉग हम लोगों को थोड़ा लेट मिला हो, तो वो भी नहीं बोल सकते हैं। तो इतने दिन तक कोई इतने प्यार से, वो भी डाइवोर्स के बाद, कैसे रह सकती है। तो ये चीज किसी कमेंट में ही मैंने देखी है, तो मुझे भी लग रहा है कि बात सही है। हो सकता है बड़े शहरों में ऐसा चलता हो, बॉम्बे दिल्ली में ये सब बहुत नॉर्मल हो, पर जो ऑडियंस है, जरूरी नहीं है कि आपकी सभी ऑडियंस बॉम्बे दिल्ली या बड़े बड़े शहरों से देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे छोटे शहरों से भी देखते हैं और उनको ये चीज़ अभी भी लग रही है कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है ना, वो शायद ये फिर से रीमैरिज, शादी या अपनाने वाला कोई ऐसा वीडियो जरूर आएगा कि अब इन लोगों को पता चल गया है कि इन लोगों ने, देखो जाहिर सी बात है दोनों ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की है। एक दूसरे के बारे में इंटरव्यूज आए हैं, जहां चारू के भी कुछ इंटरव्यूज आए हैं, ब्लॉग आए हैं, वैसे ही राजीव के भी इंटरव्यूज देखे हम लोगों ने और ब्लॉग देखे, एक दूसरे के ऊपर बहुत उंगलियां की। पर एक चीज ये होती है ना
जब हम किसी से दूर होते हैं या हमेशा के लिए छोड़ देते, तब हमें उसकी कीमत पता चलती है या उसकी कमी पता चलती है कि अरे इसके ना रहने से ऐसा हो सकता है, या मैं इसके बिना ये नहीं कर सकता, अरे ये मेरे लिए इतना सब कुछ करता था या करती थी, ये सब चीज़ें पता चलती है। तो हो सकता है वो चीज़ इन लोगों को अब पता चल रहा है। और सबसे मेन बात है, इन लोगों के ब्लॉग्स आते हैं तो हर छोटी बड़ी चीज़ ऑडियंस नोटिस भी कर लेती है। तो अब कुछ लोगों ने यही बोला, और कई लोगों ने बोला है कि जैसे चारू को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पर इस वाले ब्लॉग में जो मैंने अभी बोला, राजीव का जो ब्लॉग आया था लास्ट डे बीकानेर वाला, तो उसमें ज़्यादातर राजीव पर सवाल उठाए जा रहे थे कि राजीव मतलब चारू का और उनकी बेटी जियाना का बहुत यूज़ कर रहा है शायद अपने ब्लॉग्स के लिए, क्योंकि उनके ब्लॉग्स इतने ज़्यादा फॉलो सच में कोई नहीं करता था। मैं नहीं करती थी। अब आप लोग में से कितने लोग करते थे जरूर कमेंट कीजिएगा। पर हाँ, पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले उनके ब्लॉग इतने फॉलो नहीं करते थे लोग, पर अब कर रहे हैं। चारू को साथ में देखकर, जियाना को साथ में देखकर फॉलो कर रहे हैं। तो कई लोगों का यही बोलना है कि वो चारू का और जियाना का फ़ायदा उठा रहा था, एक अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए चारू के यहाँ आया था। वही चारू के अकाउंट पे जाएंगे ना, चारू के वीडियोस पर जाएंगे ना, तो अच्छे कमेंट्स है, बहुत अच्छे कमेंट्स है, हार्ट दिए हुए हैं, सब यही चाहते दोनों एक साथ हो जाए। पर कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो चारू पर उंगलियां उठा रहे हैं कि ये बहुत मास्टरमाइंड है, जो जैसे कि मैंने अपने कल या परसों की वीडियो में बताया भी था कि चारू के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि चारू मास्टरमाइंड है, उसने धोखे से राजीव को बुलाया, गणपति पर रुकने बोला, फिर कोई एक साथ रहेगा तो ऐसे वीडियोस आएंगे, वो भी वीडियोस के लिए एक्ट कर रहे हैं ये लोग। ये सब चीज़ें चारू के वीडियोस में भी आई है। पर कई लोग बोलते हैं कि चारू बहुत मतलब छोटे गांव से है, छोटे गांव नहीं, छोटे शहर से है, मतलब बॉम्बे दिल्ली के अकॉर्डिंग तो बीकानेर छोटा ही है। तो वो वहाँ की एक औरतों की जो इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान होता है, उसको देखते हुए उसने एक मेहमान नवाजी जो राजस्थान की होती है उसको पूरा किया है। जैसे कि राजीव की मम्मी आई थी, राजीव आए थे, तो क्योंकि राजस्थान माना जाता है, जितना हम लोगों ने देखा सुना या उससे क्या बोलते चारू से भी देखा कि वो उन लोगों की रिस्पेक्ट करती है। सुष्मिता सेन उनकी मम्मी, चारू से उसके राजीव से उसके बहुत ज़्यादा मतभेद होते थे, पर उसने कभी उन लोगों की बुराई नहीं की। चारू ने अपनी सास और ननद की कभी बुराई नहीं की, तो वो रिस्पेक्ट करती है। और फिर जब वो उनके घर आए तो उसने वो पूरा मेहमान नवाजी करने की कोशिश की, वो पूरी आव भगत करने की कोशिश की कि लोग उसको कुछ ना बोले और वो उनको खुश भी कर सके, अपनी मदर इन लॉ को खुश भी कर सके। तो हो सकता है, कई लोगों का कहना है कि उसने दिल से सबका सम्मान किया है। अब यदि राजीव उसकी इमोशंस के साथ खेल रहा होगा या सिर्फ ब्लॉग के व्यूज़ के लिए कर रहा होगा तो वो उसके ऊपर है। मतलब राजीव के जो ऑडियंस है वो राजीव को अच्छा बोल रही, और जो चारू की ऑडियंस है उसको अच्छा बोल रही। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि ये सब एक्ट है। अब देखिएगा, हम भी देखना चाहेंगे जब ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, मतलब राजीव के जाने के बाद इन लोगों के ब्लॉग कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कैसे कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। पर कई लोग दुखी हैं, कई लोग ये बोल रहे हैं कि जा भैया आप वहाँ से रहे, राजीव को भैया बोला कई लोगों ने। पर हम लोगों को यहाँ बुरा लग रहा है कि आप लोगों को साथ में नहीं देख पाएंगे, तो हम लोग भी देखना चाहेंगे। और मैं तो अपने पहले दिन के ब्लॉग से ही बोल रही, जब से इन लोगों का ब्लॉग बनाया है, कि मैं चाहती हूँ कि ये लोग सच में एक साथ हो जाए। सिर्फ देखो, मन में मनमुटाव जो रहेगा ना वो हो चुका, बीत चुका। वैसी सिचुएशन ही इन लोगों की ऐसी आई थी कि इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे वीडियोस बनाए, इंटरव्यू लिए। पर आज जो इनकी आंखों में दिखता है ना एक दूसरे के लिए प्यार, मतलब एक ने कमेंट किया है और बहुत अच्छा किया है, कई हद तक सही भी बोला है उनने, कि जब चारू इनके साथ रहती थी, मतलब राजीव के साथ रहती थी, तब ये चारू को परेशान करने का, दिल दुखाने का, क्योंकि चारू ने जैसे बताया है प्रेगनेंसी में छोड़ कर चले जाते थे, दुबई चले जाते थे, मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाती थी, ये सब चीज़ें चारू ने खुद एक इंटरव्यू में बताई है। तो और किसी दूसरे से बात करने पर भी, चारू यदि किसी से बात भी कर लेती थी तो उस पर शक करते थे, और बहुत सारे रीज़न बताए। मैं उन सब रीज़न को अभी नहीं बताना चाहूँगी जब इतना अच्छा अभी इनका रिश्ता चल रहा है। तो किसी ने कमेंट किया है कि जब चारू इनके साथ रहती थी तब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी चारू के साथ, पर अब ये चारू के बारे में इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतनी मतलब उसकी हर चीज़ को अप्रिसिएट कर रहे हैं कि चारू ऐसी है, चारू बहुत मेहनत करती है, चारू के काम को लेकर भी बोल रहे हैं।
तो आज तुमको चारू कैसे अच्छी लगने लगी? यही चारू जब आपके साथ रहती थी तो बहुत बुरी लगती थी। ये किसी का कमेंट्स है, वो भी कई लोगों ने लगभग बहुत सारे लगभग हजार लाइक शायद उस कमेंट पर हुए हैं कि बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किया है। मतलब बहुत से लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों। तो जो भी हो, अंत भला तो सब भला। हम यही चाहेंगे कि वो छोटी सी जो बच्ची है उसको अपने पापा और मम्मी दोनों का प्यार मिले, और हम लोग वेट करेंगे कि राजीव के जाने के बाद इन दोनों के रिश्ते सुधरे। और जो ऑडियंस थोड़ा सा बना के रखी है, राजीव से क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल है राजीव के लिए, और राजीव ने खुद ने भी अपने वीडियो में बोला है कि आप लोगों के बहुत सवाल है, बहुत सवाल मन में उमड़ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो उन्होंने यही बोला है कि जो कुछ चल रहा है लाइफ के इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। तो ये मोमेंट तो निकल गया, ये चीज़ तो निकल गई, लेकिन बाद में क्या होगा? क्योंकि एक लड़की को ना या तो आप पूरे तरीके से आज़ाद कर दो, सिर्फ पेपर पर आज़ाद कर दिया है मुझे लगता है, पर जो जैसे ये लोग साथ में आए हैं, इन लोगों की भावनाएं एक दूसरे से अभी भी जुड़ी हुई है, जैसा हम लोगों को देखने मिला या हम लोग समझ पा रहे हैं। तो किसी ने बोला है कि या तो उसको पूरी तरीके से आज़ाद कर दो, सिर्फ पेपर पर नहीं, ऐसे भी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं अब आगे तक रह सकता, क्योंकि ज़िंदगी छोटी नहीं है। पूरे टाइम ऐसे तो कोई नहीं रह सकता है कि शादी भी नहीं करना है, साथ में भी रहना है, तो ये शायद नहीं चलेगा। कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो हम भी यही चाहेंगे खुलकर आए, बोले कि साथ में रहना है कि नहीं रहना। और आप लोग ज़रूर वेट कीजिएगा, मैं भी वेट करूंगी, और ये जरूर कमेंट कीजिएगा कौन कौन इन दोनों को साथ में देखना चाहता है। प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपको कौन सी चीज़ इन दोनों के ब्लॉग में सबसे अच्छी लगी या इन दोनों के ब्लॉग में सबसे बुरी कौन सी चीज़ लगी, जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। लास्ट डे वाला वीडियो तो आ गया, पर जब राजीव वहाँ से जाएंगे वहाँ का कोई वीडियो आएगा, हम उसका भी वेट करेंगे। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।